कर कर मैं लाड़ कराऊंगा। अपने बलवान भतीजे को, अपने बलवान भतीजे को बढ़ कर प्यारी जगाऊंगा। बारी बारी से अभिमन्यु को गोद में मामा वहाँ टांगत मार तो जा रहा। जब तुम लेना नहीं जानते हो तो क्यों लेने लगते हो? अरे भांजे, जब तक बेटा मन्नू को गोदी से नहीं खिलाता तब तक हमारा दिल बोलता ही नहीं। क्यों मगर अरे जब बुढ़ा के नहीं पावती है। कोई बात नहीं, मामा का दिल मचल उठा। अभिमन्यु को बगैर गोदी में लिए उनसे रहा नहीं गया। तो दादाश्री ये युद्ध किसलिए हो रहा है? आओ बैठते हैं, तत्पश्चात सारी कहानी तुमको बताते हैं। अपने कहिया सब जानते हमका कोई नहीं दिया। इनका भतीजो आए खिला लेकिन हमका एक लेबो के दही भत डाल मरी के नहीं। बेटा अभिमन्यु, बोलो दादाश्री। तुम यह जानना चाहते हो कि ये युद्ध क्यों छिड़ा? हाँ दादाश्री, मैं यही जानना चाहता हूँ ये युद्ध किसलिए हो रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी लंबी दास्तान है। अच्छा, मैं तुम्हारे ताऊ जी ने अर्थात धर्मराज ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान किया था। उस अनुष्ठान में अर्थात अग्र पूजन में मैं भी गया हुआ था। फिर क्या हुआ? परंतु जब तुम्हारे महल को गया, वो देव शिल्पी विश्वकर्मा मैदानों के द्वारा बनाया हुआ माया महल इंद्रप्रस्थ, उसका नजारा कुछ अद्भुत था। फिर क्या हुआ? जहाँ पर मैं देखता था जल, वहाँ पर थल होता था, और जहाँ पर मैं समझता था ये थल है, वहाँ जल होता था। फिर क्या हुआ दादा? मैं समझ नहीं पाया। मैंने सोचा थल है, लेकिन वो जल था, उसी में जाकर के गिर पड़ा। फिर क्या हुआ दादा? जब गिर पड़ा तो तुम्हारी माता द्रौपदी ने अट्टहास किया, अर्थात हंसी उड़ाई, और क्या कहा, अंधे का पुत्र अंधा होता था। खैर मैं, वो मेरी भाभी थी, बड़ी थी, मैं कुछ नहीं कहा, चुपचाप चलाया। परंतु जब मैं आया, ये बात अपने मामा श्री से बताई। अब वो सामने बैठे हैं। जब उनसे मैंने बताई तो उन्होंने क्या किया, एक चौसर का खेल खिलवाया, अर्थात जुए का खेल। तो जुए में मैंने तुम्हारे दादाओं का सारा राज्यपाट सब कुछ जीत लिया। इतना ही नहीं, पांचों भाइयों सहित और तुम्हारी माता द्रौपदी को भी जीत लिया। फिर क्या हुआ दादाश्री? और ये सब जानते हो, ये सब मामा सकरी की चाल से हुआ। मामा क्षमा मांगो। ठीक है मामा श्री। चलो ठीक है, क्षमा कर दिया। दादाश्री, अब मैं अपने महल को जाना चाहता हूँ। अरे बेटा बैठो, चले जाना, इतनी जल्दी क्या? नहीं, मुझे अपने प्रिय उत्तरा की याद आ रही है। ओ, उत्तरा की याद? हाँ दादाश्री, उत्तरा की याद आ रही है। दुशासन अभिमन्यु को व्यूह के बाहर जाने का मार्ग बतला दे। बोलो जानते हो बेटे,
ये सीधे जाना, सीधे सीधे जो तीरों के निशान पड़े हुए हैं ये सीधे चले जाना, फिर दाएं जाना, फिर बाएं जाना, फिर सीधे जाना, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर नीचे और फिर सीधा ऊपर चले जाना। जहाँ तीर के निशान पड़े सीधे चले जाओ। अच्छा भैया, सबकी जो कुछ हम कीन सबका हमका मानो, हम तुमको मानो, कोई लाग तो नहीं भैया। चलो अब यह दिन हमारा तुम्हारा रामा जो हरे भैया हम दे दिया और सब नीके नीके रहे हुए भैया। चलो द्वार पर ठहर, परंतु दादा श्री मेरी तलवार तो दे दे मुझे। बेटा अभिमन्यु, क्योंकि संधि हो चुकी है और इस युद्ध के बारे में हम सबको मालूम है, लेकिन सेना हमारी नहीं जानती। तुम्हारे हाथों में अस्त्र देखेगी आक्रमण कर देगी, इसलिए युद्ध बंद हो चुका है, चले जाओ। तो हमारी औजार देखी तो लड़ाई लगी, तुरंत आक्रमण कर देगी और फिर हम फिर आ जाओगे। तब यूं नहीं हुई तब भैया द्वारपाल तेरी इच्छा हो तो रुक जा 2-4 दिन। अब भैया हमारी पत्नी चौतर की आज आ रही और हमका जाहे ज्यादा भांजे, यह तुमने क्या किया? शिकार को पकड़ करके पिंजरे से पुनः वापस कर दिया। तुम मुझे बेवकूफ समझ रहे हो? अगर जाने न देता तो क्या करता? तुम सब महारथियों को मरवा देता। एक सबसे भारी था, किंतु आप कोई उपाय सोचा है या नहीं? आप मेरी बात सुनो, अपने अपने अस्त्र हाथों में उठाओ और मेरी बात सुनो। और घेरो, पकड़ो, बांधो इसको, बांधो इसको, कहीं निकल नहीं जाने पाए, कहीं निकल मैंने तुमसे पहले ही कहा था, 7 द्वार वो शेर की गुफा है जहां आने वाले के पैरों के निशान मिलेंगे और जाने वाले के निशान नहीं। अभिमन्यु क्या कह रहा था? तू मेरी पीछा काटेगा ना?
पहले बतलाया था कि एक महारथी से एक महारथी युद्ध करेगा, लेकिन तुम साथ साथ मिलकर के युद्ध करते हो। अरे गुरुदेव, तुम्हारा द्वार दूसरा है, सातवें द्वार पर तुम क्या करने आए हो? चले जाओ। दुर्योधन, कहाँ गया तुम्हारा धर्म जो आप लोग एक निहत्थे बालक पर साथ साथ मिलकर के युद्ध करते हो? आपको शर्म है? ओ धर्म पूछ रहे हो गुरुदेव, और कहते हो धर्म धर्म कैसा, हम इसके ठेकेदार नहीं। कहते हो धर्म धर्म कैसा, हम इसके ठेकेदार नहीं। और राजाओं के सन्मुख बोले सेनापति का अधिकार नहीं। राजाओं के सन्मुख बोले सेनापति का अधिकार नहीं। सिखलाने आए हो? हम लोग राजा हैं, राजाओं के लड़के हैं, राजकुमार हैं, परंतु राजाओं के आगे सेनापति का अधिकार नहीं होता बोलने का। इसलिए यहाँ से चले जाओ तत्काल, नहीं तो आपका अपमान हो सकता है। बेटा मनु, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस युद्ध में आ जाओगे। अगर तुम आते तो हमें चक्रव्यूह की रचना कभी नहीं करते। जानते हो बेटा मनु कि मैंने तो भी हो रचाया था दुर्योधन के पहले। पुत्र मनु आएगा। अगर मुझे पहले ही मालूम हो जाता तो मैं चक्रव्यूह की रचना करती नहीं। गुरुदेव, यहाँ से तत्काल चले जाइए। दुर्योधन